हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के राम शहर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भक्ति, ज्ञान और आनंद का ऐसा संगम देखने को मिला कि पूरा वातावरण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रस से सराबोर हो गया। महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद ने कथा मंडप में उपस्थित सैकड़ों भक्तों को संबोधित करते हुए श्रीमद् भागवत कथा को मृत्यु लोक का अनमोल खजाना बताया। उन्होंने कहा कि यह रस बैकुंठ जैसे दिव्य लोकों में भी दुर्लभ है और केवल मानव जीवन में ही इसकी प्राप्ति संभव है। स्वामी ने भक्तों को प्रेरित करते हुए कहा, जब तक जीवन है तब तक इस भागवत रसामृत को पियो, सत्संग की पवित्र धारा में बहने की आदत डालो, यही कल्याण का मार्ग है। स्वामी ने भगवान की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जगत में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान न हो। भक्ति का मार्ग ही ज्ञान का मार्ग है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को आनंदमय बनाता है बल्कि सारी दुनिया में सामंजस्य और शांति स्थापित करता है। उन्होंने भक्त और ज्ञानी के जीवन की तुलना करते हुए कहा कि ज्ञानी के घर और मन में आनंद होता है, लेकिन भक्त का जीवन तो हर कदम पर रस और आनंद से भरा होता है। भक्त जहां देखता है वहां उसे भगवान की लीला और रस की अनुभूति होती है, स्वामी ने उत्साहपूर्वक कहा। कथा के दौरान स्वामी ने कर्दम ऋषि और देवहूति के विवाह के पावन प्रसंग का सजीव वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस दैवीय विवाह से ज्ञान की प्रधानता स्थापित हुई, जिसके फलस्वरूप भगवान कपिल महामुनि का अवतार हुआ। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए भक्ति और सत्संग का महत्व समझाया। स्वामी जी ने कपिल मुनि के उपदेशों को उद्धृत करते हुए कहा, मां, जीवन में श्रेष्ठ संतों का संग करो, उनकी वाणी से भगवान की कथा का श्रवण करो। कथा श्रवण से श्रद्धा जागेगी, श्रद्धा से भगवान के प्रति रति प्रेम उत्पन्न होगी और रति से भक्ति का उदय होगा। यह भक्ति ही भगवान से मिलन का मार्ग है। उन्होंने भक्तों को स्पष्ट संदेश दिया कि जीवन का असली लक्ष्य भौतिक भोगों की प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवान का सान्निध्य और उनकी कृपा प्राप्त करना है। स्वामी जी ने श्रावण मास के महत्व को भी रेखांकित किया और इसे श्रवण मास बताते हुए कहा कि इस पवित्र मास में भगवान की कथा, पूजा और सत्संग का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। उन्होंने भक्तों को आह्वान किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को भक्ति और ज्ञान के रंगों से सराबोर करें। कथा मंडप में उपस्थित भक्त स्वामी जी के प्रवचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और कई बार भक्ति रस में डूबकर तालियां बजाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे। कथा के समापन पर नंदलाल शर्मा, लक्ष्मी देवी शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत जी की विधि विधान से आरती उतारी। इस दौरान मंडप में भक्ति भजनों की मधुर स्वर लहरियों ने सभी के मन को प्रफुल्लित कर दिया। आरती के पश्चात सभी भक्तों ने लंगर के रूप में प्रसाद ग्रहण किया, जो भक्तों के बीच प्रेम और एकता का प्रतीक बना। लंगर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि और आनंद की चमक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक राम शहर में चल रहा है। कथा के आयोजकों ने बताया कि यह 7 दिवसीय आयोजन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के गहन रहस्यों से परिचित कराने का एक अनुपम अवसर है। दूसरे दिन की कथा ने भक्तों के मन में भक्ति की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो उनके जीवन को आलोकित करने के लिए पर्याप्त है। स्वामी हरिचेतनानंद जी की वाणी और उनके प्रवचनों का प्रभाव ऐसा है कि श्रोता न केवल भक्ति रस में डूब रहे हैं, बल्कि जीवन के सही लक्ष्य को समझने की दिशा में भी अग्रसर हो रहे हैं। यह कथा निश्चित रूप से राम शहर के भक्तों के लिए आध्यात्मिक उत्थान और भगवत प्राप्ति का एक अनमोल अवसर सिद्ध हो रही है। दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा। गोकर्ण जी बोले, पिता, हाड़ मांस के लोथड़े से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, सारा चक्कर चमड़ी का है।
हीरा कचरे में गिरा है, कीचड़ में, कीचड़ चमक रहा है। अब आप बताइए, कचरे में जो चमक है वो कचरे के कारण है कि हीरे के कारण है? बोलो, हीरे के कारण। ऐसे ही शरीर में जो चमक है, चमड़ी में जो चमक है, वो चेतन के कारण है, चेतन तत्व है। चेतन जब निकलता है तो चेहरा कैसा हो जाता है, लोग ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं। पशु चाम की बने पनहिया, नौबत और नगारा, नरदेही का कछु न बनेगा, जलबल हो अंगारा। भयादिकर्तस चार्थेश्वरीयस्वरा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति अक्षूरयो, तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं श्रीमद् भागवत में सत्यम, बोलो सत्यम परम धीमहि की उपासना, जो त्रिकाल सत्य है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण, शत रज और तम में जो सत्य है उसकी उपासना। निज परिताप निज परिताप पर दुख त्राहि सुख संग पुनीता, पर दुख त्राहि सुख संग पुनीता।